प्यारे बच्चों, आज मैं वर्ग पंचम विषय हिंदी पाठ दूसरा शीर्षक है बहुघट के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि बाणभट्ट कौन थे। बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान थे, लेकिन प्रारंभिक दौर में जो है इनकी अवस्था बहुत ही दयनीय थी। इनके जो माँ थी और इनके जो पिताजी थे बचपन में ही उनका देहांत हो जाता है। इसके बाद आर्थिक संकट का दौर जो है इनके माथे पर आ जाता है, लेकिन विकट परिस्थिति में भी ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। इन्होंने अपना भरण पोषण भिक्षाटन मांग करके करते थे। इसमें एक कला थी, कहीं मंडली वगैरह में ये गायन करते थे, वादन का काम करते थे और ये गायन का बहुत बड़े शौकीन थे। इसमें ये अद्भुत कला थी। तो ये आगे चल करके एक बहुत बड़े उद्भट विद्वान के रूप में ये प्रख्यात हो गए। तो इसके संदर्भ में हमें जो है सारांश के रूप में जानना है कि प्राचीन काल में भारत में एक महान राजा राज्य करते थे। उसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बहुत बड़े विद्वान थे और उनमें ये विशेषता थी कि ये विद्वानों का आदर करते थे। इनके दरबार में जो कोई आ जाते थे उनका समुचित सत्कार करते थे। उन्हीं दिनों में एक गरीब ब्राह्मण बालक थानेश्वर की गलियों में घुमा करता था। उनके पिता का देहांत हो चुका था। माँ भी प्रायः बीमार रहती थी। उस अपेक्षित बालक का नाम लोग नहीं जानते थे, क्योंकि उस अपेक्षित बालक का नाम था बाणभट्ट। लोग उसके बारे में नहीं जानते थे। माँ भी बीमारी के दौर में जो है वह इस संसार से जो है वो गुजर जाती है। वह नाटक मंडली में काम करता था। वह गीत भजन आदि गा लेता था और उसी से जो है इनका निर्वाह होता था, यानी ये भरण पोषण करते थे। उनमें एक खासियत थी कि उसका कुंजी केवल हमद से बनी एक तस्वीर थी जो उनके पिताजी के विरासत से उसको मिली थी। तस्वीर वो हमेशा अपने पास रखते थे। एक दिन जब बालक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा कोई श्लोक गा रहा था तो उसी समय एक पंडित उधर से निकला। वह पंडित सम्राट हर्षवर्धन से पुरस्कार प्राप्त कर चुका था। गर्व से चूर था। आसपास के लोगों की अपेक्षा की दृष्टि से देखता जा रहा था। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बालक को घृणा भरी दृष्टि से देखा और आगे बढ़ गया, लेकिन उसको नहीं पहचान पाए। अचानक उस बालक को लगा कि जैसे उसके स्वर्गवासी पिता का चित्र उसे कुछ इशारा कर रहा है। उसे लगा कि उसके पिता उसे आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। तुम भी सम्राट के दरबार में अपनी किस्मत को आजमाओ, यह सोचकर रात भर उसको नींद नहीं आई। प्रातःकाल जब होता है, स्नान किया, साफ कपड़े पहने, उसने सम्राट की राजसभा में पुरस्कार प्राप्त करके अपने पिता की आत्मा को संतुष्ट करने का उसने संकल्प लिया। उसने कहा कि मैं अपनी पिताजी की खोई हुई जो उनका अधूरा जो काम है उसको मैं पूरा करूंगा, संकल्प ले लिया। इसके बाद
बालक एक विद्वान पिता का पुत्र था। वह था बहुत बुद्धिमान। उचित समय पर उसने राजसभा में प्रवेश किया। एक उचित स्थान चुन करके वो बैठ गया। सम्राट हर्षवर्धन स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। विद्वानों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। कोई भी व्यक्ति सभा में अपना प्रश्न पूछ सकता था। उचित समय देकर बालक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और सम्राट हर्षवर्धन से बोले कि महाराज, मैं भी जो है कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन प्रश्नों को बोलूं। उन्होंने अनुमति मांगी और बोला, आदरणीय सम्राट, विद्वत सभा में मैं यह जानना चाहता हूं कि बुद्धि मनुष्य के किस अंग में निवास करती है। पहला प्रश्न है कि बुद्धि मनुष्य के किस अंग में निवास करती है। यही पहला प्रश्न। उस बालक ने पहला प्रश्न किया विद्वानों के समक्ष कि बुद्धि मनुष्य के किस अंग में निवास करती है। जितने भी सभा मंडली में जितने भी विद्वान थे सभी जो है आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि बुद्धि मनुष्य के किस अंग में निवास करती है। भला यह भी कोई प्रश्न है? किसी ने बुद्धि का निवास स्थान मस्तिष्क बताया। कहता है यह प्रश्न ये सटीक नहीं जान पड़ता है। किसी ने कहा कि बुद्धि जो है वह मस्तिष्क में निवास करती है, तो किसी ने कहा कि बुद्धि जो है वो हृदय में निवास करती है। कोई बालक के प्रश्न का उत्तर जो है देने में सक्षम नहीं हो पाए। इसके बाद उस बालक ने प्रार्थना किया कि यदि आप मुझे अपने पास बैठने का अधिकार दें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर जो है दे सकता हूँ। सम्राट ने बालक को अपना सदासद घोषित कर दिया। बालक ने उत्तर दिया कि बुद्धि सदा मनुष्य के ओठों पर निवास करती है। तो बुद्धि मनुष्य की किस अंग में निवास करती है? तो ओठों में निवास करती है। ओठ। सभी जो है आश्चर्यचकित में पड़ गए। दूसरा प्रश्न पूछा कि विद्वानों बताइए बुद्धि क्या खाती है। दूसरा प्रश्न, बुद्धि क्या खाती है, ये दूसरा प्रश्न। तो सभी विद्वान आश्चर्य में पड़ गए, बुद्धि क्या खाती है? बुद्धि क्या कोई प्राणी है क्या? सभी आश्चर्य में पड़ गए। एक पंडित बोला बुद्धि भला क्या खा सकती है। दूसरे ने कहा बुद्धि भी कोई प्राणी है क्या? तीसरे ने कहा यह भी कोई प्रश्न है भला? यानी सब लोग अपना अपना तर्क देने लगे, लेकिन सबों का तर्क जो है बिल्कुल निराधार था। यानी सटीक उत्तर किसी ने नहीं दे पाया। पंडितों की बातें सुनकर बालक मुस्कुराता रहा। सम्राट मंद मंद मुस्कान के साथ विद्वानों को देखने लगे, मगर सभी चुप थे। कोई किसी ने जो है उत्तर नहीं दे पाया। तब बालक ने उत्तर दिया, बुद्धि समय खाती है। बुद्धि क्या खाती है? समय खाती है। बुद्धि जो है वो समय को खाती है। बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करता है, वह सोच विचार के काम करता है, तब उसे अपने कार्यों में सफलता मिलती है। नहीं तो जो है उसे अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए बुद्धि क्या खाती है? वो समय को खाती है। तो जितने भी सभासद में जितने भी मंडली में विद्वान बैठे हुए थे सभी जो है आश्चर्यचकित में पड़ गए कि ये तो बहुत बड़ा जो है सटीक प्रश्न है, लेकिन हम लोगों ने जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है किसी ने नहीं दे पाया। बहुत बड़ी जो है लज्जा हुई। इसके बाद अब बालक ने तीसरा प्रश्न पूछा, ओठों पर रहने वाली तथा समय को खाने वाली बुद्धि क्या बनती है। तीसरा प्रश्न था ओठों पर रहने वाली
तथा समय को खाने वाली बुद्धि पहनती क्या है? बुद्धि पहनती क्या है? ओठों पर रहने वाली तथा समय को खाने वाली बुद्धि क्या पहनती है? बुद्धि का कोई आकार नहीं होता है, बुद्धि का कोई आकार नहीं होता है, वह क्या पहन सकती है? पंडित लोग आपस में जो है कानाफूसी करने लगे, तर्क वितर्क करने लगे। जब बालक के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाया तो सम्राट ने कहा, बालक इस प्रश्न का तुम ही उत्तर दो। इसका उत्तर क्या होगा तुम ही बता सकते हो। मैं तुम्हें अपने जैसी राजसी पोशाक देता हूं। सम्राट ने उस बालक को अपने समान राजसी पोशाक पहना दी। राजसी पोशाक पहनकर बालक ने गर्वपूर्वक एक बार भरी सभा में दृष्टि डाली, फिर पिता का चित्र सामने रखकर मानो उन्हें वह पोशाक दिखाई। तब दोनों के झुके हुए चेहरे को देख करके वह बोला कि आप सब देख ही रहे हैं, बुद्धि जो है वह राजसी बुद्धि क्या पहनती है? बुद्धि जो है वो राजसी पोशाक पहनती है। जो राजाओं का जो पोशाक होता है वह पोशाक बुद्धि पहनती है। सम्राट हर्षवर्धन तथा समस्त पंडित उस बालक को आश्चर्य से देखने लगे। यही बालक जो है आगे चल करके बाणभट्ट के नाम से, यानी संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान कहा जाए, यही बाणभट्ट था, जो कि ये तर्क वितर्क में जो है ये सबों राजाओं को जो है, विद्वानों को जो है, सभा मंडलियों में जितने भी विद्वान थे सबों को जो है पराजित कर दिए थे और आगे चल करके इसी का नाम जो है बाणभट्ट पड़ा। अब इसमें कुछ प्रश्न है, उस प्रश्नों का जो है उस प्रश्न को देखा जाए। मौखिक सम्राट हर्षवर्धन किस राज्य में राज करते थे? सम्राट हर्षवर्धन किस राज्य में राज करते थे? तो थानेश्वर। क्या होगा इसका उत्तर? थानेश्वर। बालक अपना और अपनी माता का निर्वाह कैसे करता था? नाटक मंडली में जाकर के गीत भजन करते थे और उसी से उसको कुछ उपार्जन हो जाता था, जिससे कि माता पिता का वो निर्वाह करते थे। ये ग नंबर का आंसर हो गया। तीसरा चलिए ग नंबर, बड़ा होकर बालक किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो बड़ा होकर के बालक जो है यही बाणभट्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी संस्कृत के उद्भट विद्वान बाणभट्ट। अब इसमें जो है सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सम्राट हर्षवर्धन उच्च कोटि के थे, क्या थे? विद्वान थे, गायक थे कि वैद्य थे? तो विद्वान थे। उत्तर क्या होगा? विद्वान थे। बालक की पूंजी हाथ से बनी एक थी, क्या थी? कठपुतली थी कि तस्वीर था कि पुस्तक था? तो तस्वीर था, जो कि उसको पिताजी के विरासत से उसको मिली थी और वह जो है तस्वीर को अपने साथ रखते थे। जहां भी जो है नृत्य गायन भजन करते थे तो तस्वीर को हमेशा जो है वो आगे जो है स्थापित कर देते थे। अगला क्वेश्चन है, बालक के अनुसार बुद्धि मनुष्य के किस अंग में निवास करती है? तो बालक के अनुसार बुद्धि जो है मनुष्य के ओठों पर निवास करती है, जो कि मैंने अभी बताया। अगला प्रश्न है, बालक के अनुसार बुद्धि क्या खाती है? तो बालक के अनुसार बुद्धि क्या खाती है? समय को खाती है। बालक के अनुसार बुद्धि क्या पहनती है? तो बालक के अनुसार बुद्धि जो है वो राजसी पोशाक को पहनती है। क्लियर? अब इसमें कुछ वर्ड है, जैसे मुस्कुराता, मित्र, विद्वानों, जल्दबाजी, विद्वान। एक नंबर का क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन
खाली जगह का विद्वान बहुत सम्मान किया करते थे। सम्राट हर्षवर्धन खाली जगह विद्वानों का बहुत सम्मान किया करते थे। दूसरा, बालक एक खाली जगह का पुत्र था तो विद्वान का पुत्र था। पंडितों की बात सुनकर बालक रहा, मुस्कुराता रहा। बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी कार्य खाली जगह में नहीं करता है, यानी जल्दीबाजी में नहीं करता है। सम्राट हर्षवर्धन का वह घनिष्ठ खाली जगह बन गया तो मित्र बन गया। अब कुछ प्रश्न है सही और गलत। जो सही है उसके सामने सही का चिन्ह लगाइए, जो गलत है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाइए। बालक के पास हाथ से बनी एक तस्वीर थी, यह सही होगा। एक नंबर जो है वो क्या होगा, सही। दूसरा नंबर देखा जाए, बालक एक विद्वान गुरु का शिष्य था, ये गलत होगा। तीसरा, सभा मंडप में सम्राट हर्षवर्धन स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे, ये सही होगा। उसका सिंहासन जो है स्वर्ण का था। सम्राट ने बालक को अपना सभासद घोषित करने से इनकार कर दिया, ये गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यही बालक आगे चलकर पवन भट्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये सही है। अब समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक शब्द यानी उसके समान। जैसे सम्राट का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, नृप यानी राजा। देहांत का समानार्थी शब्द होगा मृत्यु। विश्व का समानार्थी हो जाएगा जगत। जगत में संसार होता है। घृणा का समानार्थी होगा द्वेष। विद्वान का हो जाएगा पंडित। अनुमति का हो जाएगा अज्ञान। मित्र का हो जाएगा समानार्थी सखा यानी दोस्त। पुरस्कार का समानार्थी हो जाएगा इनाम यानी पारितोषिक। तो सम्राट का नृप, देहांत का मृत्यु, विश्व का जगत, घृणा का द्वेष, विद्वान का पंडित, अनुमति का आज्ञा, मित्र का सखा या दोस्त भी कर सकते हैं, पुरस्कार इनाम, इसको पारितोषिक भी कर सकते हैं। तो ये समानार्थी शब्द है। इसके बाद कुछ विलोम शब्द है, उसको भी देखा जाए। विलोम शब्द यानी इसी को हम लोग विपरीतार्थक शब्द के नाम से जानते हैं। विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द, इसको उल्टा शब्द भी कहा जाता है, विलोम शब्द भी कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे ऊंच का होगा निम्न। सम्मान का होगा अपमान। उपेक्षित का हो जाएगा अपेक्षित। आशा का हो जाएगा निराशा। घृणा का क्या होगा, प्रेम।
विद्वान, विद्वान का क्या हो जाएगा? मूर्ख। मित्र का क्या होगा? शत्रु। तो ये जो है उल्टा शब्द है, ये जितना भी वर्ड है सब जो है उल्टा है। जैसे उच्च से निम्न हो गया, सम्मान अपमान, उपेक्षित अपेक्षित, आशा निराशा, घृणा प्रेम, विद्वान मूर्ख, मित्र शत्रु, ये जितने भी वर्ड हैं आपके ये विपरीतार्थक शब्द है, यानी विलोम शब्द है इसका। अब है कि नए शब्द बनाइए। क्वेश्चन लास्ट। नए शब्द बनाइए। जैसे राज, राज में अगर हम सी जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? राजसी। ठीक है, राज में सी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? राजसी। राज में दरबार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? राज दरबार। अब बच्चों, अब आपको बना के लाना है ये HW होमवर्क। राज में काज जोड़ेंगे, क्या बनाएगा? राज में महल जोड़ेंगे, यहां क्या होगा? बुद्धि में मान जोड़ेंगे, यहां क्या होगा? वर्ड बुद्धि में मति जोड़ेंगे, क्या होगा? बुद्धि में हीन जोड़ेंगे, वर्ड भरेंगे। बुद्धि में जीवी जोड़ेंगे, यहां क्या भरेगा? इन प्रश्नों का हल करके लाएंगे। धन्यवाद।